आज की वीडियो में हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्टॉक के बारे में हम लोग 3 चीज़ें जानेंगे। पहला, क्यों यह स्टॉक रैली दिखा रहा है। दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं इसके बिजनेस मॉडल में जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा, इसके P&L रिपोर्ट को देखेंगे। पहले हम लोग यह समझते हैं कि क्यों यह स्टॉक पिछले 6 महीनों से बढ़ता जा रहा है। इसके 2 मेन रीज़न है। पहला रीज़न यह है कि यह अफवाहें उड़ी कि जियो फाइनेंशियल पेटीएम को एक्वायर कर रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस टाइम पेटीएम बैंक की स्थिति खराब चल रही है। बाद में जियो फाइनेंस एंड पेटीएम ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तब तक जियो फाइनेंशियल का शेयर प्राइस 14% बढ़ चुका था। और जो दूसरा रीजन था प्राइस बढ़ने का, वह यह था कि जियो फाइनेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया ब्लैक रॉक के साथ फॉर वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग के लिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी की ग्रोथ के लिए। पहले हम लोग यह देखते हैं कि इसके कौन कौन से बिजनेसेस हैं। पहला है लैंडिंग एंड लीजिंग, दूसरा है पेमेंट्स, तीसरा है प्रोटेक्शन, चौथा है इन्वेस्टमेंट। अब कुछ चेंजेस हुए हैं इसके बिजनेस मॉडल में, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर आप लोग जियो फाइनेंस के बिजनेस मॉडल को देख सकते हो। पिछले 6 महीनों में जियो फाइनेंस ने 2 और बिजनेस को ऐड किया, जो कि यह ऑरेंज बॉक्स में दिखाया गया है। पहला बिजनेस जो इसने ऐड किया वह है जियो लीजिंग सर्विसेज, और दूसरा बिजनेस जो इसने ऐड किया वह है 2 जॉइंट वेंचर विथ ब्लैक रॉक। तो पहले जियो लीजिंग सर्विसेज क्या है इसको समझते हैं। जियो फाइनेंशियल कंपनी ने एक फाइनेंसिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है डैश, यानी डिवाइस एज ए सर्विस। इसके अंतर्गत रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, सोलर पैनल हो गया, एयर फाइबर हो गया, और जो अदर टेक डिवाइसेस है इसको खरीदने के लिए फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। यह डैश मॉडल हमारा जियो लीजिंग सर्विसेज के अंतर्गत आता है। अब ज्वाइंट वेंचर विथ ब्लैक रॉक इसको समझते हैं। ब्लैक रॉक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी AMC कंपनी है। AMC मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी जियो फाइनेंशियल कंपनी म्यूचुअल फंड के फील्ड में उतरने वाली है। अब हम लोग यह भी जान गए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी 2 कौन कौन से बिजनेसेस को ऐड किया। इसके अलावा कंपनी लोन देने, इंश्योरेंस सेक्टर, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग के फील्ड में भी एंटर करने वाली है। अगर इसके पूरे बिजनेस को समराइज करें तो जियो फाइनेंस टोटल 7 फाइनेंस सर्विसेज बिजनेस को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर लाने वाली है। पहला है लैंडिंग, दूसरा लीजिंग, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा पेमेंट, पांचवा AMC, छठवां ब्रोकिंग और सातवां वेल्थ मैनेजमेंट। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के P&L रिपोर्ट को देखते हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में 31 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 31 करोड़ से बढ़कर 16,005 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि इस कंपनी को कहां से इनकम हुआ। पहला है इंटरेस्ट इनकम, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 38 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 938 करोड़ हो गया। यह इंटरेस्ट इनकम लैंडिंग एंड लीजिंग बिजनेस से नहीं आ रहा है, यह FD से आ रहा है। मतलब कंपनी ने अपने पैसे को एज अ FD इन्वेस्ट किया है, वहां से इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा इनकम यहाँ पर डिविडेंड इनकम है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 217 करोड़ है। यह डिविडेंड इनकम कहाँ से आ रहा है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 6% की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड अनाउंस करती है तो वहां से इसका डिविडेंड इनकम आता है। और तीसरा इनकम है फीस एंड कमीशन इनकम, जो कि 152 करोड़ है। यह इनकम कहाँ से आ रहा है? यह इनकम इंश्योरेंस और पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस से आ रहा है। तो इसका मतलब इंश्योरेंस बिजनेस एंड पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस से इनकम जनरेट होना शुरू हो गया है। और चौथा इनकम है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 547 करोड़ है। यह बिजनेस ऑपरेशन से इनकम नहीं है, बल्कि यह मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो उसके रिलायंस इंडस्ट्रीज के डीमर्जर के बाद मिला है उससे इनकम है। और कंपनी का टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2023 में 44 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 44 करोड़ से बढ़कर 1855 करोड़ हो गया। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 47.12% है, जो कि ठीक है। किसी भी शेयर में प्रमोटर का 40% के आसपास या 40% से अधिक होना अच्छा माना जाता है। और FI 19.45% इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं और म्यूचुअल फंड 4.74% इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर किसी शेयर में FI और म्यूचुअल फंड 10 to 20% इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। और DI की होल्डिंग 7.86% है और इस स्टॉक का करेंट प्राइस 347 रुपया है, यानी यह शेयर अभी अपने 52 वीक हाई से 12% डिस्काउंट में मिल रहा है। और इस स्टॉक का PB रेशियो 1.73 है, यानी PB रेशियो के आधार पर यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।